वो अपने प्यार के जाल में फंसा ली। आपके पति के साथ 3 प्रेमिका रह रही थी। एक बार देखे हुए थे, ठंडी का मौसम था, छत के ऊपर खड़ा हो गया। इसको पता नहीं किरण कीर्ति कैसे आई नहीं आई, दोनों एक साथ में दोनों चिपका हुआ था। तो आपको एक ही गांव की है? जी एक ही गांव की। तीनों अलग अलग है कि या तीनों एक ही है ना फैमिली? नहीं, दो एक फैमिली है, दोनों बहन है। एक 2 पर्सनल अपने सहोदर बहन है? किरण कीर्ति और काजल कुमारी 2 बहन है और आरती कुमारी है। हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही गांव में है कि 3 प्रेमिका और 1 प्रेमी और 1 बीबी, जो आपको सारी सच्चाई इनकी पत्नी से हम जानेंगे। 1 बीबी 3 प्रेमिका, जो सारी सच्चाई इनकी जानते हैं। क्या आपको पूरी सच्चाई आप बताइए, क्या है आपका मामला? सच्चाई यही है, यही जानते हैं, जो किरण कीर्ति जो थी वो अपने प्यार के जाल में फंसा ली। और आपके पति, रुक जाइए एक मिनट, आपके पति के साथ 3 प्रेमिका रह रही थी? जी 3। और आप 1 बीबी हो गई? जी 4 हो गई। तो आपका वो हाथ पकड़ा, आपसे वो शादी किया और वो बिना शादी किए हुए 3 प्रेमिका रखे हुआ था या तीनों प्रेमिका उसी को रखे हुई थी? नहीं, बिना शादी किया वो जबरदस्ती तीनों, किरण कीर्ति, आरती कुमारी जो थी वो और काजल कुमारी, वो जबरदस्ती इसके साथ रहती थी। बोलती थी कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमसे बात नहीं करेगा तो हमसे बात कर, जबरदस्ती दबाव डाल के ये सब अब बात जबरदस्ती करती थी, इसके साथ रहती थी। तो ये तीनों प्रेमिका इनके रास्ते में एक ही बार तो नहीं आए होंगे। आपके पति समस्तीपुर में क्या कर रहे थे? सम्राट मोबाइल में रिपेयरिंग करते थे। डेरा ये कहाँ रखे हुए थे? डेरा मुझे नहीं पता था कि कहाँ रखे हुए थे, नहीं रखे हुए। डेरा मुझे नहीं पता। कितना दिन से समस्तीपुर में रह रहे थे? समस्तीपुर में तो बहुत साल से रह रहे थे। बहुत साल से रह रहे थे। क्या आपने वहाँ जाने की कभी कोशिश की अपने हस्बैंड के पास? जी हमने हस्बैंड के पास गई थी और वहाँ 3-4 साल भी हम समस्तीपुर में हम भी रहे साथ रहे। जी प्रेमिका भी आपकी साथ रहती थी? उसके बाद वो नहीं रहती थी, साल भर से ऐसा वो। आपकी शादी को कितना दिन हो गया? 2015 में हुआ है। 2015 में आपकी शादी हुई। शादी के बाद आप दोनों के बीच में रिश्ता कितना दिन तक ठीक रहा? ये हम लोग को शादी के बाद बहुत अच्छे रिश्ता रहा, 5-6 साल अच्छा रहा। इस साल भर से ऐसा घटना होने लगा। साल भर से ये आपको घटना ऐसा होने लगा। उसके बाद आपको ये कैसे पता चला कि मेरे पति को कोई प्रेमिका फंसाई हुई है या मेरे पति एक प्रेमिका को फंसाए हुए हैं? कब एहसास आपको हुआ? हम गए थे 1 साल पहले अपने मैके, हम चले गए थे तो किरण कीर्ति वहाँ पे थी, मतलब वहाँ थी नहीं, गुजरात गई हुई थी किसी लड़के से मिलने के लिए। तो जैसे हम वहाँ, यानी वो लड़की जो थी आपके पति को भी फंसाई थी और भी कई सारे लड़के को फंसाई थी? जी गुजरात में वो गई थी वहाँ रहने के लिए। तो हम देखे वो नहीं है तो हम अपने मैके चले गए। जब मैके गए तो उसके बाद में हमको वहाँ से धर्मपुर में रूम लेके रहते थे, तो वहाँ से हमको फ़ोन किया कि आप चले गए हैं, आपके हस्बैंड के साथ ऐसा घटना हो रहा है, आपके ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। तो उसके बाद में हम जैसे मुझे फ़ोन गया इधर से, हम तुरंत वहीं से निकले अपने मैके से, उसी दिन निकले और उसी दिन ट्रेन पकड़े। हम बेगर बताए हुए अपने हस्बैंड को आ गए यहाँ। जब हस्बैंड को आए, दुकान पे पहुँचे, हम डायरेक्ट हम दुकान पे पहुँचे तो हम बोले चाबी दीजिए, तो उसने कहा कि रूम खुला हुआ जाए। वहाँ हम बोले कि रूम किस मकसद से आप खोले? वहाँ तो आप तो है नहीं, किस मकसद से रूम मेरा खोले हुए हैं? तो किरण कीर्ति, हम वहाँ गए तो किरण कीर्ति मौजूद थी। बाकी रूम में थी? रूम में नहीं थी, रूम के बाहर थी। बाकी कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था, वही थी। आप उसको पहचाने कि यही लड़की है जो मेरे पति के रास्ते में रहती है? मैं अच्छी तरह से उसको पहचानती हूँ। आपने उस लड़की को कभी बात करने की कोशिश की? उससे हम पूछे तो हम मुझको गाली देने लगी, बहुत गाली देने लगी। फिर मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करके बोल दी कि तुम्हारी बीवी गाली हमको देती है, ये करती है, उसको समझा लो नहीं तो हम इसको मार देंगे। आप अपने पति को और उस लड़की के साथ कभी ऐसा कोई बदतमीजी करते हुए देखे हैं? जी बदतमीजी करते हुए नहीं देखे हैं, मगर एक बार देखे हुए थे। ठंडी का मौसम था, उसने ठंडी का मौसम था तो ये क्या कर रहा था, बाहर में मेरे हस्बैंड है ना छत पे 4 मंजिल पे रहते थे, वहाँ टहल रहे थे। तो उसके बाद में एक और लड़की वहाँ रहती थी तो हमको दीदी दीदी बोलती थी। तो हम क्या हुआ, जब शीशा का ऐसी लगा हुआ था, खिड़की लगा था शीशा का, हम अंदर में जाके रूम बंद कर लिए। गुस्सा हमको, हम बहुत इनको बोले चलिए ठंडा है ठंडा है, इसने नहीं गए रूम में। तो हम कहा कि अंदर में जाके और अपना रूम बंद कर लिए, ये बाहर ही रहे। उसके बाद में हम अपना रूम का बत्ती बंद कर लिए तो बाहर में अंदर से शीशा दिखाई देता है। तो इसने दोनों का किया, ये जाके एकदम एक पूरा छत के ऊपर खड़ा हो गया। इसको पता नहीं किरण कीर्ति कैसे आई नहीं आई, दोनों एक साथ में दोनों चिपका हुआ था। तो हम देखे, उसके बाद जैसे हम गेट खोले तो हम उनको उस किरण कीर्ति को बहुत गाली दिए। इसको भी बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरा रूम का वहाँ आदमी जमा हो गया।
आपने कभी उसके घर जाने की ये कोशिश की? और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि 3 प्रेमिका और एक आपके पति और आप उनकी भी पत्नी हो गई। जी। क्या ऐसा आपको मालूम जब हुआ कि मेरी बहन पति के साथ 3 प्रेमिका रहती है, तो आपने उस तीनों प्रेमिका के घर जाने की कभी कोशिश जी की? हम कोशिश भी किए हैं और वहाँ घर पे नहीं गए हैं, वहाँ मुखिया जी के पास गए ये हैं। कहाँ की रहने वाली है तीनों प्रेमिका? मिसना की रहने वाली है, डेकारी चौक है। डेकारी चौक की। जी। तो ये तीनों प्रेमिका आपके पति अपने खुद आत्महत्या कर लेते हैं या तीनों के जरिए उनको है ना आपको मौत के घाट उतारा जाता है? नहीं, मेरे पति अपने हत्या नहीं किए हुए हैं, उसको तीनों मिलकर हत्या की हुई है। तीनों मिल करके जी। की हत्या? जी। आपको पूरा विश्वास है कि वो तीनों लड़की जी, मुझे ऐसा कर सकती वही है? लड़की कर सकती है, बाकी उस किसी से दुश्मनी नहीं था, उसके पास किसी से दुश्मनी नहीं था। तो उससे भी तो नहीं समझे, तो वो उससे भी तो दुश्मनी नहीं था, इसलिए कि नहीं, तीनों तो प्रेमिका तीनों चारों एक साथ रहते थे। तो साथ रहती थी, मगर बार बार हमको कॉल करके बोलती थी कि हम तुम्हारे हस्बैंड को मरवा देंगे। तुम्हारे कौन हस्बैंड बोल रही थी? किरण कृति और आरती कुमारी। तीनों बोल रही थी? नहीं, 2 बोल रही थी। तीनों में आपस में कभी झूठ झमेला होता था कि ये हमारे साथ रहेगा तो ये हमारे साथ जी, रहेगा? वो लोग में अलग हम नहीं जानते थे, मगर उन लोग में झगड़ा हमेशा होता था कि तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे से बात करो। रेहान से बात करने के लिए दोनों झगड़ा करती थी। दोनों तीनों जी, लड़की आरती कुमारी का माँ बाप को सबको पता है कि मेरी बेटी रेहान के साथ में रहती है। रेहान के साथ में रहती जी है? जी। तीनों कहाँ की है रहने वाली? मिसना की रहने वाली है, उसका चौक डिकारी है। चौक डेकारी है? हाँ, मिसना की है, चकवाखर मिसना। अब तो आपके सर से पति का साया उठ गया। ए बाबू शांत रहो। ये आपके कौन है? मेरे भैंसुर लगेंगे। भैंसुर है? जी। भैंसुर है। ये तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इसकी सूचना आपने ससुराल वाले को कभी दी थी कि आपका बेटा 3 लड़की को रखे हुआ है या 3 लड़की आपके हस्बैंड को रखे हुई है? जी, मैं अपने मेरे ससुर बोले, समझाए तो उनका भी बात नहीं समझे। मेरे हस्बैंड नहीं, किसी का गांव मोहल्ला में हम सबको बोले थे, सब समझाया था गांव मोहल्ला में, मगर किसी का बात, वो उस लड़की के आगे वो किसी का बात नहीं सुनते थे। किसी का नहीं? जी, सिर्फ नहीं। उनको तीनों लड़की का इसका बुखार चढ़ा हुआ था? जी, पता नहीं वो क्या कर दिया नहीं कर दिया, वो तीनों लड़की का। बहुत तरह के आदमी हैं जो शादीशुदा होने के बाद कितनी लड़कियां भी भटक जाती है और कितने लड़के भटक जाते हैं, मगर इन बेचारी का क्या कसूर है जो इनके सर से पति का साया उठ गया, इनके मांग का सिंदूर चला गया, 2 बच्चा का है ना पिता, 2 बच्चा के सर पर से पिता का साया उठ गया। जो इनका कसूर है, शादी होने के बाद, बीवी होने के बाद भी वो उनके रास्ते में 3 गर्लफ्रेंड होती है, 3 लवर होती है। जो इसके लवर के बारे में आपको तो सारी सच्चाई आपको मालूम होगी। आप एक पत्नी हैंगी, आपने कभी अपने शौहर से किसी तरीके का डिस्कस नहीं किया कि जब तीनों आपको प्रेमिका आपके रास्ते में रहेगी या थी पहले से, तो आपने हमारे से शादी क्यों की? हम पूछे हैं तो यही सवाल हमसे उठाते थे कि तुमको हम खर्चा देते हैं ना, तुमको रखते हैं, ऐसा तो नहीं है हम तुमको छोड़ देंगे। ना कभी छोड़े हैं जीते जी, ना तुमको छोड़ेंगे और ना कभी हम छोड़े। अच्छा, खर्चा सिर्फ आप ही को देते थे कि और वो जो तीनों प्रेमिका थी उसको भी देते थे? पहले उसको देते थे, उसके बाद में जो बचता था तो हमको 500-1000 रुपया महीना भेजते थे बस। जी। 500-1000 रुपया के महीने में आपको पूरा महीना देखना है जी, और बाकी वो तीनों प्रेमिका के साथ इनको अय्याशी करना है। अय्याशी करते थे। हमको बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड को फांसी पे चढ़ाया गया या जैसे भी चढ़ाया गया, उसको जैसे मेरे हस्बैंड चढ़े उस तीनों का वैसे ही हमको फांसी का फंदा चढ़ाना। कभी ऐसा कोई वीडियो आपके पति के साथ वो प्रेमिका लोग का वीडियो कभी आया है सामने? जी नहीं, उसके मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में नहीं है, हम नहीं देखे, पर उसके मोबाइल में है, वीडियो भी है, फोटो भी है, जहाँ तहाँ घूमने। किसके मोबाइल में? मेरे पति के मोबाइल में। पति के मोबाइल में? मगर वो मोबाइल वहाँ से चोरी हो गया कि पता नहीं, लापता हो गया, उस लड़की ने लापता कर दिया मोबाइल का अभी तक कोई आता पता नहीं है। कोई पता नहीं? जी नहीं। वो जिसमें ये तीनों लड़की है अभी कहाँ? आपने जब घटना स्थल पर पहुंचे किस टाइम ये समय आपको मालूम हुआ कि इस तरीके की मालूम चला? वहाँ से कौन फोन किया? वहाँ से थाना वाला मुखिया, मेरे गांव का मुखिया है, वही मुखिया के पास कॉल आया कि ऐसे रेहान मुन्ना नाम का कोई है आपके गांव में। तो मुखिया जी बोले मुन्ना, फिर रेहान 2 नाम था इनका, आधार कार्ड में बाबू रेहान नाम था, ऐसे नाम रेहान मुन्ना बोलता था सर। तो मुखिया जी के पास आया कि मुन्ना के नाम से कोई गाँव में है। फिर रेहान के नाम से जब बोले तब
मेरे घर के बगल में है, तो कुछ दूरी पर है घर, उसके पास मुखिया जी गए तो बोले, तो वो लेडीज़ बोली कि हाँ है। तो मेरे पास वो दौड़े गई, सबसे पहले मेरे भसुर का उठाई, उसके बाद हमको उठाई, तो बोली कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो हम लोग कॉल कर रहे थे, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर दुकान पे कॉल किए, एक स्टाफ था उसको कॉल किए कि भैया कहाँ है, तो वो स्टाफ बोला क्या मुझे नहीं पता है भैया कहाँ है, नहीं है उसका, भैया का मोबाइल बंद है। हम बोले जहाँ रहते हैं वहाँ जाके आप देखिए। तो उस लड़का बोला कि मेरा गेट बंद है। हम कैसे थाना से सूचना यहाँ आई? जी। आप वहाँ पहुँची? जी। पहुँचने के बाद आप अपने पति को देखें? जी, हम जब सबसे लटका हुआ शरीर देखे? नहीं, लटका हुआ नहीं देखे। खोल दिया गया था? जी, हम लोग रूम पे नहीं जा पहुँचे क्योंकि उसका रूम नहीं देखा। उनकी तीनों प्रेमिका थी, वो नजर आपको आई? जी नहीं, एक प्रेमिका नजर आई। हम लोग थाना में गए, जैसे वो कौन नजर आई? आरती कुमारी है, अभी थाना में मौजूद है। थाना में मौजूद है या थाना की ये आपको हिरासत में है? जी, थाना की हिरासत में है। थाना की हिरासत में है। ये 2 लड़की फिरार है? जी, 2 लड़की लापता है। तीनों लड़की आपको एक ही गांव की है? जी, एक ही गांव की। तीनों अलग अलग है कि या तीनों एक ही है ना फैमिली? नहीं, 2 एक फैमिली है, दोनों बहन है। 2 पर्सनल अपने सहोदर बहन है? किरण कीर्ति और काजल कुमारी 2 बहन है। हाँ। और आरती कुमारी है, वो अलग है, अलग है, गाँव की है उसकी। तो हम लोग गए वहाँ हॉस्पिटल, थाना पे गए। थाना पे जैसे गए वैसे देखे क्या कि एक लेडीज़ पुलिस थी और एक जेंट्स बड़ा बाबू से थे। तो वो लेकर देखे उस लड़की को, हाथ में हथकड़ी लगा कर देखे उस लड़की को लेकर आ रहे थे। और उसके बाद हम लोग को बोले क्या कि आप लोग जाइए वहाँ सदर अस्पताल, वहीं पे है। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे खोजे, तो हम लोग पूछते सब कुछ से पूछे, तो वहाँ हम लोग को बताया गया कि पासपोर्टम ये जो है ना, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम, वहाँ पे लाश पड़ी हुई। तो हम लोग वहाँ गए तो ऑटो में देखे एक सीट पे उसका सर रखा हुआ था, एक सीट पर उसका पैर रखा हुआ था। वो गद्दा में लपटा हुआ था। और उसके जो जहाँ सोए हुए थे गद्दा के नीचे, मतलब कि कमर के नीचे, उसका मोबाइल का कवर रखा हुआ था, ब्लूटूथ रखा हुआ था, बाकी मोबाइल लापता था वहाँ से। समस्तीपुर के अंदर में अपराध नाम का ये आपको चर्चा खत्म हो गया जब से विनय तिवारी जी आए हैं। क्या उम्मीद लगता है कि आपको इंसाफ दिलाएंगे विनय तिवारी जी? मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो जरूर मुझ पे हमको इंसाफ दिलवाएंगे। ये रेहान के ये भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद लगता है कि विनय तिवारी जी आपके भाई को इंसाफ दिला पाएंगे? जी, पूरा उम्मीद है कि वो इंसाफ दिलाएंगे। क्या तीनों प्रेमिका आपको लोग का पूरा हुआ है कि तीनों प्रेमिका के चक्कर में आपके भाई की जान गई? जी जी। कभी आपने अपने भाई को समझाने की कोशिश नहीं की कि आपको बीवी रहते हुए 3 प्रेमिका के चक्कर में क्यों हो? जी, हम समझाने का कोशिश किए थे, लेकिन वो ये बात कबूलता नहीं था कि हम ऐसा करते हैं। हम उसको कई बार बोले थे कि हमको अगल बगल से दोस्तों से पता चला है कि तुम ऐसा काम करते हो, तो वो कभी नहीं कबूला कि हम ऐसा करते हैं। तो भैया ऐसा बात कभी नहीं है, वो आज तक भी कबूल नहीं किया। लेकिन आज पूरी तरह से हमको ऐसा घटना घटने कबूल नहीं किया, तो इस तरीके का घटना घट गया। इस बेचारी का क्या कसूर? इसके तो मांग का सिंदूर चला गया, 2 बच्चे के सर पर से बाप का साया खत्म हो गया। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अकल खुलेगी कि बहुत सारी लड़कियां भी इस चक्कर में पड़ रही है कि कितनी लड़कियां की जान जा रही है और कितने सारे लड़के जा रहे हैं। जो उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे एक पत्नी खड़ी है रेहान की, जो रेहान तो अपने इस दुनिया से चली गई, मगर उनके साथ जो 3 प्रेमिका थी, वह तीनों प्रेमिका ही उनकी जान ले लेती है या वह अपने खुद आत्महत्या करते हैं। यह पुलिस की जाँच का विषय बनता है।